विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर अब सामने रख दी और यह भी कहा कि पाकिस्तान को पीओके अब खाली करना ही होगा। पीओके पर पाकिस्तान का जो कब्जा है वो पूरी तरीके से अवैध है और इस अवैध कब्जे को पाकिस्तान को खाली करना ही होगा। पीओके पर भारत की नीति में अब कोई बदलाव नहीं है। भारत का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है पीओके से पाकिस्तान के अवैध कब्जे को हटाना और भारत इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि पीओके को अब भारत लेकर रहेगा, क्योंकि पीओके से पाकिस्तान को हटना ही होगा। यह साफ तरीके से पाकिस्तान को संदेश दे दिया गया है और यह भी बताया गया है कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान की कब्जे में इस अभिन्न हिस्से को, अपने क्षेत्र को भारत वापस लेने की अब तैयारी में है। सीधा और सटीक भारत ने अपनी तरफ से अपना वर्जन सामने रख दिया है। रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय, ने क्या कुछ कहा, यह सुन लेते हैं। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को आप सुन रहे थे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दे दी है। सारी चीजों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंक पर ही अब भारत अगर बात करेगा तो इन्हीं पर करेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। आपको याद होगा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, उन्होंने कहा था कि या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के जरिए खून बहाने की सोच रहा है तो पानी को पूरी तरीके से भूल जाए। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। उधर टेरर और ट्रेड, व्यापार भी एक साथ नहीं चल सकते, प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। भारत को पाकिस्तान की व्यापार सहयोगी के रूप में कोई जरूरत नहीं है। आतंकी अगर पाकिस्तान में कहीं भी छिपे, हम उन्हें घुसकर मारेंगे। यह अब का न्यू नॉर्मल है। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। पीओके को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए भारत कई बार कह चुका है, जिससे पाकिस्तान अब सदमे में रहता है, क्योंकि भारत साफ कर चुका है कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था। हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा
था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों। पीओके को हम समझा भी देते हैं। जो लोग पीओके को केवल नाम से जानते हैं, तो पीओके वो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के कब्जे में आज़ादी के बाद से आ गया था, जब पाकिस्तान ने धोखा देते हुए कबायलियों के वेश में अपनी सेना को भेज के इलाका हड़प लिया था। पीओके करीब 13,297 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और इसकी आबादी 44 लाख लोगों की है। यहाँ पर मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी कही जाती है और पीओके में कुल 10 जिले आते हैं और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। क्या है पीओके, इसको भी समझिए। भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसे 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। कबीलाई विद्रोहियों के बीच में अपने सैनिकों को शामिल किया। गिलगित का इलाका जो महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दिया था, 1 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। 31 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय की मंजूरी दे दी। गिलगित बाल्टिस्तान मिलते ही कमांडर हसन खान ने विद्रोह किया। हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को इस इलाके को आजाद घोषित कर दिया। इससे 2 दिन पहले ही यह इलाका भारत में शामिल। पीओके का प्रमुख यहां का राष्ट्रपति होता है। पीओके का अपना एक प्रधानमंत्री होता है और पीओके का प्रधानमंत्री